बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 किंगडम सिस्टम में हमने जो 2 किंगडम डिस्कस किए थे, किंगडम मुनीरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जो 3rd किंगडम है, किंगडम फंजाई। फंजाई का जो लफ्ज़ है ये एक लैटिन वर्ड्स है फंजस, जिसकी मानी है मशरूम यानी कम्बी। इस पिक्चर में देख सकते हैं, पुश्तों में हम खरेड़े कहते हैं, इसको कम्बी कहते हैं। ये फंजाई से क्लास से किंगडम से ताल्लुक़ रखता है, तो इसी वजह से इस सारे किंगडम को किंगडम फंजाई कहा जाता है। दूसरी जो हम पॉइंट है फंजाई की जो स्टडी है, इसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, फंजाई जो है ये यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स है मतलब इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेली सब मौजूद है। नॉन वस्कुलर है मतलब इसमें जो वस्कुलर टिश्यूज़ वगैरह है, सिस्टम है, वो मौजूद नहीं है। मतलब जाइलम और फ्लोएम सिर्फ डिफ्यूजन के ज़रिए खुराक एब्जॉर्ब करते हैं। जो दूसरी कैरेक्टर है वो है नॉन मोटिलिटी। किंगडम फंजाई में मोटिलिटी के लिए कोई खास ऑर्गन मौजूद नहीं है, तो इसीलिए ये किंगडम के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो नॉन मोटाइल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फंजाई का है वो है हेटेरोट्रॉफिक, मेनली हेटेरोट्रॉफिक मतलब इसमें ख़ुद तैयार करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। हेटेरोट्रॉपिज्म, कोई फोटोसिंथेटिक फिगमेंट मौजूद नहीं है, इसी वजह से हेटेरोट्रॉफिक है। मोस्टली एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेफ्रोपाइट्स है मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खुराक हासिल करते हैं एब्जॉर्प्शन के ज़रिए। सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड देन एब्जॉर्ब द फूड, ये जो अपने इन्वायरमेंट में डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट हो जाता है और फिर वो पार्टिकल या न्यूट्रंस इसको डिफ्यूजन के ज़रिए एब्जॉर्ब करती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से यूनिसेलुलर भी मौजूद है, मतलब जिसकी एग्जांपल है यीस्ट। मल्टी सेलुलर या कॉलोनियल भी मौजूद है। मल्टी सेलुलर फार्म में यह है कि जो मल्टी सेल्स होते हैं वो फिलामेंट्स फार्म करते हैं, जिसको हम हाइफे कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट जो है इसको हाइफे कहते हैं। और जब हाइफी कंबाइन हो जाए, ग्रुप ऑफ हाइफी इज नॉन एज या इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो ये फंजाई के स्ट्रक्चर में हाइफी और माइसीलियम है। जो अहम कैरेक्टर दूसरे है प्लांट के से डिफरेंस है बैक्टीरिया से, वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो फंजाई का है वो काइटिन से बना है। काइटिन क्या है? काइटिन एन कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये काइटिन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज मालिक्यूल है, लेकिन इनमें एक ग्लूकोज अमीन नाइट्रोजन ग्रुप मौजूद है। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन ग्रुप एसिटाइल ग्रुप जो है, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट काइटिन है। तो ये फंजाई की एक खास खुसूसियत है। न्यूट्रिशन के लिहाज से मेनली सेफ्रोफाइट्स हैं, राइजोपस, पेनिसिलियम वगैरह, अस्परगिलस वगैरह, इस सब की एग्जाम्पल है सेफ्रोफाइटिक फंजाई की। इसके अलावा न्यूट्रिशन के लिहाज से पैरासिटिक भी मौजूद है। पैरासिटिक जो है मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ डिजीज़ का करते हैं। इसकी मिसाल है रिंगवर्म, रस्ट, स्मट, टिफ्रीना और वक्सीनिया वगैरह जो है, ये सब पैरासिटिक फंजाई की एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से सिम्बियोटिक भी मौजूद है, जिसकी एग्जाम्पल है लाइकन और माइकोराइजा। लेकिन सिम्बियोटिक रिलेशन मतलब ये है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक, एक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसमें या तो एक को भी नुकसान नहीं होता, या तो दोनों को फ़ायदा होता है, या सिर्फ एक को फ़ायदा होता है, एक को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो लाइकन में जब फंजाई और अलजी रिलेशनशिप बनाते हैं एक दूसरे को फ़ायदा देने के लिए, तो उसको लाइकन कहा जाता है। माइकोराइजा में फंजाई प्लांट रूट्स के साथ रिलेशनशिप, सिम्बियोटिक रिलेशन बनाता है, तो उसको माइकोराइजा कहा जाता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मौजूद है, मतलब बर्डिंग, फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब मुख्तलिफ फ्रेगमेंट में डिवाइड होते हैं, तो इससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मतलब सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म में, तो स्पोर के ज़रिए होते हैं, स्पोर फॉर्म होते हैं, वो स्प्रेड होते हैं, तो उससे न्यू जनरेशन या न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद है, मतलब फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, जो मेल और मेल मेंबर होता है और फीमेल उसके जो गेमीट्स होते हैं उसकी फ्यूजन भी सिंगेमी वगैरह मौजूद होती है। तो ये तीनों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई किंगडम में मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल्स है यीस्ट जो यूनिसेलुलर फंजाई है, जो ज़्यादातर बेकरीज वगैरह, बेकरी इंडस्ट्री है, इसमें इस्तेमाल होते हैं।
पेनिसिलियम जो ड्रग्स में मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स के लिए, वैक्सीन या ये भी मुख्तलिफ डिजीज़ प्लांट काज करते हैं, रस्ट एंड स्मट, ये सब फंजाई हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये फंजाई की सेल है, ये बट के ज़रिए यीस्ट सेल है, सिंगुलर सेल कंटेनिंग फंजाई, मतलब जो सिर्फ एक सेल फंजाई है, एक सेल से बना है, उसकी एग्जांपल है यीस्ट। ये आप वीट के गंदम का एक प्लांट देख सकते हैं, इस पर वैक्सीनिया लगी है, एक भी फंजाई है। ये फूड के फॉर्म के एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें बीमारी स्किन डिजीज़ आई है, इसको मुख्तलिफ रिंग वर्म वगैरह डिजीज़ कहते हैं। इसी तरह आप वीट वेमेस कॉर्न मकई पर ये डिजीज़ देख सकते हैं, ये भी फंजाई है। तो फंजाई किंगडम में मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म मौजूद है जो इकनॉमिक लिहाज से बहुत भी अहम है, क्योंकि ये प्लांट्स एनिमल्स सब में मुख्तलिफ डिजीज़ काज करते हैं, जिसका हमारे माशियत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। फोर्थ जो हमारा किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। इसको ग्रीन किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, फोटोसिंथेसिस, तो इसको इसी वजह से ग्रीन किंगडम भी कहा जाता है। किंगडम प्लांटी बहुत अहम है क्योंकि ये जो भी एनर्जी आती है हमारे एनवायरनमेंट है, हमारे इकोसिस्टम में, ये सब प्लांट के ज़रिए आती है। जो सब एनिमल्स है, सब ऑर्गेनिजम्स है, वो अपने खुराक एनर्जी के लिए प्लांट पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, ये एनर्जी बनाते हैं सूरज की एनर्जी से, ये लाइट एनर्जी से। तो जो एनर्जी भी ये बनाते हैं, तो सब ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म इस पर डिपेंड करते हैं। इसकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये यूकैरियोटिक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेली सब मौजूद है, एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से मल्टी सेलुलर है, मतलब तमाम बहुत बड़े सेलों से, ज़्यादा सेलों से बने हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से ऑटोट्रोपिक है, मतलब कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल वगैरह सब मौजूद है, जिसकी वजह से ये सूरज की लाइट एनर्जी है वो गेन करते हैं, उससे इसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खुराक तैयार करती है। तो ये ऑटोट्रोपिक है, मेनली प्रोड्यूसर्स है। मोटिलिटी के लिए कोई खास स्ट्रक्चर मौजूद नहीं, अपनी जगह पर फिक्स होता है, तो इसी वजह से जो किंगडम प्लांटी के मेंबर्स है वो नॉन मोटाइल है। सेलवाल बैक्टीरिया भी मौजूद है, फंजाई भी मौजूद है, प्लांट में भी मौजूद है, सिर्फ एनिमल किंगडम में सेलवाल नहीं है। तो सेलवाल में डिफरेंस क्या है? जो बैक्टीरिया का सेलवाल है वो म्यूरिन से बना है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट्स है। फंजाई का सेलवाल काइटिन से बना है, और प्लांट का जो सेलवाल है वो सेलुलोज से बना है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये भी ग्लूकोज मालिक्यूल है, लेकिन काइटिन में सिर्फ नाइट्रोजन मालिक्यूल इन एसिटाइल ग्रुप मौजूद था। ये सिंपल ग्लूकोज मालिक्यूल एक दूसरे से लिंक हुए हैं, तो एक लीनियर स्ट्रक्चर बना है। तो ये ग्लूकोज मालिक्यूल एक दूसरे के साथ, एक ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड के जरिए लिंक हुए हैं, तो ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर बना है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट से बना है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन वगैरह मौजूद नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन के लिहाज से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, प्रेगमेंटेशन, कटिंग वगैरह, स्पोर फॉर्मेशन, और इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फुल ग्रेन्स और जो ऊम है वो उसकी फ्यूजन भी मौजूद है। तो रिप्रोडक्शन के लिहाज से एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मौजूद है। इसकी जो एवोल्यूशन हुई है वो जो प्लांट लाइक अलजी था प्रोटिस्ट किंगडम में, उससे हुई है। तो ये इवॉल्व फ्रॉम अलजी, प्रोटिस्ट के प्लांट लाइक जो अलजी थे, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो थे, उससे इवॉल्व हुए हैं एवोल्यूशन के लिहाज से। इसके अलावा 2021 के मुताबिक अप टू डेट देर आर अबाउट 3,91,000 प्लांट स्पीशी हैव डिस्कवर्ड, जिसमें ज़्यादातर 94% फ्लावरिंग प्लांट्स है। ये प्लांट सेल देख सकते हैं, प्लांट सेल की बेसिक स्ट्रक्चर है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो ये मालिक्यूल है, ये बड़ा मालिक्यूल, ये विक्यूल है जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये जो लार्ज विक्यूल मौजूद होते हैं, सेंट्रल विक्यूल, इसकी वजह से इसकी जो न्यूक्लियस है ये साइड पे पुश होता है। तो इसी वजह से प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली मौजूद नहीं है, वो साइड पे गई है ड्यू टू लार्ज सेंट्रल विक्यूल। इसके अलावा आप सेल वॉल की स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो जो एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस है कि एनिमल सेल में सेंट्रल न्यूक्लियस मौजूद है और जो विक्यूल है वो स्मॉलर है, लेकिन इसके बरक्स प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल नहीं है, साइड पेरिफेरल है, और इसके साथ लार्ज विक्यूल मौजूद है और सेल वॉल भी मौजूद है।
जैसा कि हमने पढ़ा कि प्लांट किंगडम भी बहुत बड़ा किंगडम है, तो इसी वजह से इसको भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। इसमें जो दो मेन कैटेगरीज है उसमें एक है नॉन वस्कुलर प्लांट्स एंड वस्कुलर प्लांट्स। नॉन वस्कुलर प्लांट है जो पुराने प्लांट हैं, जो बहुत एंशियंट प्लांट है, जिसमें कोई खास सिस्टम वगैरह मौजूद नहीं था। इसमें वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम वगैरह मौजूद नहीं थे। इसको एम्फीबियंस प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि वो मेनली जो मॉइस्ट प्लेसेस है या वाटर वगैरह इसमें पाए जाते हैं। इसको ब्राइफाइट्स कहते हैं। नॉन वस्कुलर प्लांट, इसमें लिवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स एंड मॉसेस मौजूद है, तो ये नॉन वस्कुलर प्लांट है। इसके जो दूसरी कैटेगरीज है उसमें वस्कुलर प्लांट्स हैं। ट्रैक्योफाइट्स इसको कहते हैं, मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम वस्कुलर सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है वो मौजूद है। इसके अलावा वस्कुलर प्लांट जो है इसको फिर दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है और दूसरी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जो तो हम बनाते हैं। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट को टेरिडोफाइट कहते हैं। इसके फिर एक नीचे कैटेगरीज है या फाइलम आप कहते हैं, सब फाइलम कहते हैं। इसमें एक है क्लब मॉसिस, लाइकोप्सिडा, हॉर्सटेल फर्न्स, ये कैटेगरीज इसमें स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट में मौजूद है, यानी ये प्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए कहते हैं। सीड प्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स हैं उसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के दूसरे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। जेमनोमी मतलब नेक्ड सीड, इसके जो सीड है, सीड तो इसमें फॉर्म होती है, फ्लावर नहीं बनाते, लेकिन जिसको सीड होती है जेमनोमी मतलब है नेक्ड, ये कुले होते हैं, ये फ्रूट के अंदर मौजूद नहीं होते, तो इसके जो सीड्स है वो कुले रहते हैं। इसकी एग्जांपल है, इसको फर्दर कैटेगरीज में तकसीम किया है, कोनीफर, साइकेड्स एंड गिंको, ये नॉन फ्लावरिंग जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल है। इसी तरह फ्लावरिंग प्लांट जो है इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसके जो सीड होती है वो क्लोज होती है ओवरी या फ्रूट के स्ट्रक्चर के अंदर। इसको भी फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्लांट विद वन सीड लीफ मोनोकाट कहते हैं, और दूसरी जो कैटेगरी है वो डाइकाट प्लांट्स है। तो ये किंगडम प्लांट की मेन क्लासिफिकेशन थी, जो जिसकी बुनियाद पर यह तकसीम हुए हैं। हमारे जो 5 किंगडम सिस्टम में लास्ट किंगडम है वो है किंगडम एनिमीलिया। ये सबसे एवॉल्व ऑर्गेनिज्म है और सबसे ज़्यादा भी है। इसके अलावा सबसे एडवांस भी है एवोल्यूशन के लिहाज से किंगडम एनिमीलिया। ये बहुत अहम किंगडम है, इसमें भी मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। इसकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है तो वो यूकैरियोटिक है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ये मल्टीसेलुलर है, मतलब सब बहुत से सेलों से बने हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से तमाम जो है ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक्स, मतलब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वगैरह मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी से हर्बीवोर्स जो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं खुराक के लिए, इसके अलावा कार्निवोर्स जो दूसरों ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ओमनिवोर्स जो प्लांट और दूसरे ऑर्गेनिज्म दोनों को खाते हैं। प्लांट और एनिमल जो दूसरे किंगडम है, इसकी जो डिफरेंस है प्लांट किंगडम की, तो ये एक मेन डिफरेंस ये है कि जो तमाम किंगडम है उसमें सेलवाल मौजूद है, लेकिन किंगडम एनिमीलिया जो है इसमें सेलवाल मौजूद नहीं है। ओनली सेल मेम्ब्रेन और द आउटर मोस्ट बाउंड्री। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन घेरा हुआ है, बाउंड है सेल मेम्ब्रेन से, कोई सेलवाल मौजूद नहीं है। जो डिफरेंस प्लांट सेल से जो दूसरी डिफरेंस है वो है सेंट्रल न्यूक्लियस, मतलब इस प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली मौजूद होते हैं, क्योंकि जिसके स्मॉल विक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो स्मॉल विक्यूल्स की वजह से इसकी सेल सेंटर में मौजूद होता है। इसके बरअक्स प्लांट सेल में लार्ज विक्यूल होते हैं, तो इसकी जो सेल है वो आउटवर्ड या पेरिफेरल साइड पर मौजूद होता है। मोटाइल्स है, मोटाइल्स तमाम एनिमल में मोटिलिटी के लिए, मोशन के लिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन के लिहाज से ये तमाम जो ऑर्गेनिज्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। इसी तरह सम ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद है, मतलब फ्रेगमेंटेशन जो इनवर्टेब्रेट्स है उसमें भी पाई जाती है। प्लांट की तकरीबन अब अप टू डेट अब इस वक्त तक तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशी डिस्कवर हुए हैं, जो अंदाजे के मुताबिक 1.5 मतलब 15 लाख स्पीशी अब तक डिस्कवर हुए हैं। किंगडम एनिमीलिया के जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो ये है कि वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट्स में भी मुख्तलिफ फाइलम है।
एक जो है सिंपलेस्ट जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, पहला इन्वर्टिब्रेट्स का जो फाइलम है वो है पोरिप्राइस में, जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। दूसरे जो है फाइलम नाइडेरिया और सिलेंट्रेट्स, और तीसरी जो है इसमें मौजूद है फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस एंड फाइलम नेमाटोडा। और फिर जो फिफ्थ है फाइलम एनालेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा। ये 8 फाइलम जो है ये इनवर्टिब्रेट्स है, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में कोई बैकबोन मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो फिर दूसरी कैटेगरीज है वर्टेब्रेट जिसमें बैकबोन मौजूद होते हैं, इसको फाइलम कार्डेटा कहा जाता है। फाइलम कार्डेटा में ये नीचे दिए गए क्लासेस मौजूद है। पहली जो क्लास है सबसे नीचे दर्जे के वर्टेब्रेट्स में वो है क्लास स्पाइसेस, मतलब फिशेस को भी फिर 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, कार्टिलेजिनियस फिशेस एंड बोनी फिशेस। दूसरी जो क्लास है वो क्लास एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस जो फ्रॉग वगैरह है। तीसरी जो क्लास है क्लास रेप्टिलिया, रेप्टाइल, स्नैक्स, एलिगेटर्स वगैरह। इसके अलावा जो फोर्थ क्लास है वो क्लास एविस जो बर्ड का क्लास है, इसमें तमाम बर्ड्स आते हैं। और जो लास्ट जो सबसे ऊंची, सबसे एवॉर्ड, सबसे एडवांस क्लास है कार्डेट्स का, वो है क्लास मेमिलिया जिसमें मालिया जानवर पाए जाते हैं। तो ये थी 5 किंगडम सिस्टम।